सभी को राम राम नमस्कार जी। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा और उम्मीद है कि भाई आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है भाई, जो अपना टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ जो आपका मॉक टेस्ट को ले करके जो भी रिहर्सल या जो आप प्रैक्टिस करते हो उनको भी एक तरीके से आप ज़रूर ध्यान में रखना है। तो कंप्यूटर की इस सीरीज़ के अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्लीट कर लिया था, और इनपुट डिवाइस के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट का है, जिसको हम सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं। और इस सीपीयू से आपके अलग अलग प्रकार के जो सवाल हैं वो एक तरीके से पूछे जाते हैं। कि जो पुराने समय के अंदर जब एचएससी ने एग्जाम लेना शुरू किया था, या एसएससी या फिर रेलवे के अंदर जो आपके सीपीयू के रिगार्डिंग जो सवाल होते थे वो सवाल किस प्रकार से होते थे कि जैसे कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो किसे कहा जाता है, कुछ इस प्रकार के से मतलब बेसिक सवाल जो थे वो उस टाइम पर पूछे जाते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, एचएससी की बात करें या फिर जो एक तरीके से एसएससी की बात करें, तो उनमें जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल एक आपके बेसिक ना होकर के वो थोड़े से एडवांस सवाल आपके पूछे जाते हैं। कि भाई आपके अलग अलग प्रकार के, जैसे वर्ड साइज क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, या इंस्ट्रक्शन सेट किसे कहा जाता है, सिस्टम क्लॉक किस तरीके से काम करती है, और उस सिस्टम क्लॉक के अंदर जो उसकी स्पीड, सीपीयू की जो स्पीड निकाली जाती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। कि जैसे मैं एक जो एचएससी ग्राम सीव के अंदर ये पूछा गया सवाल है कि भाई रजिस्टर का जो आकार है उसके अंदर कंप्यूटर के आंकड़ों के साथ उसके ऊपर काम किया जाता है, तो उस रजिस्टर के साइज को क्या कहा जाता है। बेसिकली इसका आंसर जो आता है वो वर्ड साइज आता है। और मतलब, और उसके साथ साथ जैसे मैं एक और सवाल का जिक्र करूं, जैसे ये क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन विच मिलीसेकंड, माइक्रोहर्ट्ज, नैनोसेकंड, एमएचजेड और गीगाहर्ट्ज। कि भाई कुछ एक जो चीजें जो आपकी शुरुआत के अंदर जो सीपीयू से जो सवाल पूछे जाते थे वो बिल्कुल बेसिक सवाल होते थे। कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का क्या मतलब, मेमोरी किस तरीके से काम करती है, कौन सी मेमोरी होती है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो सवाल हैं वो आपके पूछे जाते हैं। कि जो मैंने पहला ही सवाल बताया आपको कि जो एक प्रकार से वर्ड साइज हो, आपके वर्ड साइज से भी सवाल पूछे जाते हैं, या आपके सिस्टम क्लॉक से भी आपके सवाल आते हैं, या सीपीयू का एक भाग होता है जो क्या करता है, जो मेमोरी या स्टोरेज का काम करता है। सीपीयू का एक भाग जो मेमोरी और स्टोरेज का काम करता है, और उस स्टोरेज यूनिट को एक नाम दिया जाता है, और उस स्टोरेज यूनिट को कहा जाता है रजिस्टर। और ये रजिस्टर जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आईआर होता है, पीसी होता है, एमडीआर होता है, एमबीआर होता है। इनसे भी आपके अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। कि जैसे कंप्यूटर सीपीयू का वह रजिस्टर जो किसी करंट इंस्ट्रक्शन या वर्तमान निर्देश को स्टोर करने का काम करता है, वो रजिस्टर होता कौन सा है। और उसके साथ साथ कई आपके जो सवाल हैं कि सीपीयू का एक भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और इस कंट्रोल यूनिट से क्या होता है कि भाई एक तो ये कार्य होता है कि ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर हिस्से को मैनेज करने का काम करता है। तो उसके आधार पर कि सीपीयू तक डेटा आया तो वो किस प्रकार से लेकर आया जाता है, सीपीयू के पास कोई एड्रेस आता है तो वो किस प्रकार से आता है, सीपीयू के पास कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो वो किस प्रकार से आता है, ये हर एक चीज को हम मतलब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसी में आपके सवाल, कई सवाल जुड़ते हैं। कंट्रोल बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस किसे कहा जाता है, मतलब कई प्रकार के सवाल जुड़ते हैं। तो उन सभी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सीपीयू की जो एक तरीके से कुछ एक बेसिक चीजें पढ़ करके, कि कोई भी अगर कंप्यूटर सिस्टम है, कोई भी अगर कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वो चार प्रोसेस के अंदर कार्य को फिनिश करता है। जिसमें से एक होता है आपका इनपुट, और फिर जो अगला कार्य होता है वो आपका प्रोसेस होता है, और फिर उससे अगला जो कार्य होता है वो आपका आउटपुट होता है, और उससे जो अगला कार्य होता है वो आपका कौन सा होता है भाई, वो स्टोरेज का कार्य होता है। मतलब एक तरीके से कि कंप्यूटर कोई भी कार्य जो है वो कोई भी कार्य को फिनिश करेगा, तो वो इन चार प्रोसेस के अंदर, इन चार प्रक्रिया के अंदर उस कार्य को फिनिश करेगा। ठीक है जी। इनपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जब कंप्यूटर को इनपुट मिल जाता है,
आप कीबोर्ड की सहायता से या किसी भी रूप में अगर आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे देते हो, तो जो उसके बाद जो अगला कार्य होता है वो अगला कार्य किसका होता है, अगला कार्य क्या होता है, वो प्रोसेस का होता है। और कंप्यूटर का वो भाग, कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जो प्रोसेस का कार्य करता है, उस भाग को एक नाम दिया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीपीयू। और इस सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इसे कहा जाता है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक तरीके से सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। बहुत सारी चीजें होंगी, मैं हर एक चीज को बड़े अच्छे बड़े आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि वो चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। लेकिन कहीं पर अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप वहां पर थोड़ा सा उस वीडियो को रोक करके या उस चीज को दोबारा दे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मतलब वो चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं इस टॉपिक को उस लेवल तक लेकर के जाऊंगा कि जहां पर एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हाँ ये जो सवाल है वो यहाँ से इस प्रकार के से जो सवाल है वो एचएससी पूछ सकता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल मतलब केंद्र और प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करने वाला, यूनिट मतलब भाई कोई एक ऐसी इकाई जो प्रोसेसिंग का काम करती हो। जो इसके अंदर कि सेंट्रल शब्द आता है, ये सेंट्रल शब्द का उसका रीजन क्या होता है कि जब भी एक कंप्यूटर को ओपन किया जाता है, कंप्यूटर को जब खोला जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को जब खोला जाता है तो कंप्यूटर के अंदर ऐसी एक वर्गाकार पट्टी होती है, वर्गाकार प्लेट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मदरबोर्ड। और इसके ठीक बीचों बीच एक ऊपर फैन लगा हुआ होता है और जब आप फैन हटाते हो तो फैन के नीचे एक छोटी सी चिप, ऐसी चिप मिलती है जो लगभग इस मदरबोर्ड के ठीक बीचों बीच होती है। और कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो कोई छोटा कार्य हो चाहे वो कोई बड़ा कार्य हो, वो सारा कार्य कंप्यूटर के इस भाग के द्वारा किया जाता है। और कंप्यूटर के अंदर कोई भी कार्य, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी कार्य करने वाली चीज को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर या फिर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चिप जो है, ये चिप एक तरीके से प्रोसेस करने का काम करती है और मदरबोर्ड के ठीक बीचों बीच लगी हुई होते हैं। तो बीच का अर्थ होता है सेंट्रल और प्रोसेस का अर्थ आता है प्रोसेसिंग, और यूनिट मतलब एक चीज है तो इसको क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। और इसी से मतलब इसी से एक शब्द बनता है सीपीयू, जिसको आज के मतलब एक और नाम इसको हम दे देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेसर। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि भाई कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कार्य होता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कार्य हो, चाहे वो कोई छोटा कार्य है चाहे कोई बड़ा कार्य है, इवन अगर आपको 1+1 भी करना है तो वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोसेसर या फिर सीपीयू के द्वारा वो कार्य किया जाएगा। उसके बाद कार्य की हमने बात कर ली कि भाई प्रत्येक कार्य सीपीयू के द्वारा होगा। उसके बाद अगर जो बेसिक चीजें हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो पहले माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था, जो पहले माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था, मैंने फोर्थ जनरेशन के अंदर भी बताया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 के अंदर बनाया गया था। और ये जो बनाया गया था ये इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इस माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था इंटेल 4004। इंटेल 4004 जो है वो एक तरीके से इसका नाम रखा गया था। ये मतलब बेसिक हिस्ट्री की चीजें हैं, कई बार मतलब एक दो सवाल जो है वो आपके इससे भी पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ एक और बेसिक चीज इसके अंदर क्या ऐड होती है, वो बेसिक चीज ऐड होती है कि भाई कंप्यूटर के अंदर भाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो किसे कहा जाता है, वो एक तरीके से सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। पहले मैं एक सीपीयू का आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कि सीपीयू के अंदर जो मतलब सीपीयू को डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, या सीपीयू का जो अलग अलग हिस्से होते हैं। कि जैसे अगर पूरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम आर्किटेक्चर देखें, यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रारूप अगर हम देखें, तो उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आपकी शामिल होती हैं। जैसे एक आपका भाई इनपुट डिवाइस है, उसके अंदर आपका आउटपुट डिवाइस है, और बीच के अंदर क्या आता है आपका मतलब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या एक तरीके से सीपीयू इसको कहा जाता है।
और इसके बेसिकली तीन भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, दूसरे भाग को हम एएलयू या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, और तीसरा भाग जो सीपीयू के लिए मेमोरी का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रजिस्टर कहा जाता है, जिसके अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर है, एक्यूमुलेटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, मतलब अनेक प्रकार के रजिस्टर जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अब जो हमारा कि ये तो सीपीयू के मतलब सीपीयू को एक भाग के रूप में देखें तो सीपीयू के भाग कुछ इस प्रकार से होते हैं, लेकिन ये भाग हमें तब समझ में आएंगे जब हमें कंप्यूटर की कुछ एक बेसिक चीजों के बारे में पता हो। कंप्यूटर की कुछ एक बेसिक चीज जो है वो अगर हमें पता हो तो वो सारी चीजें जो है वो एक तरीके से हमें ठीक से अच्छे से क्लियर आ जाती हैं समझ में कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी कार्य करवाना हो, कुछ भी कार्य करवाना हो तो वो कार्य फिनिश कैसे होता है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका कंट्रोल यूनिट का मामला, एएलयू का मामला और जो रजिस्टर का मामला है वो एक आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कार्य करवाना हो। जैसे मैं मान लो कि मैं तीन कार्य लेता हूं, जैसे एक कार्य मैंने लिया 2+3 का, मैं बिल्कुल आसान से ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, एक कार्य लिया मैंने 2+3 का और एक कार्य लिया मैंने मान लो कि भाई 4+5 का कोई दूसरा कार्य लिया, ठीक है, और तीसरा कार्य लिया मैंने इसी का ले लेते हैं कोई बात नहीं 6 - 1, ये मैंने तीसरा कार्य ले लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों कार्य हैं। तो मैंने शुरुआत के अंदर आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कार्य होता है, कोई ABCD करनी है, कोई मतलब प्लस माइनस करना है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, कोई एक प्रकार से टेक्स्ट वीडियो वाला कुछ भी ऐसा मामला है, कोई फोटो ओपन करनी है, तो हर एक कार्य किसके द्वारा होता है, हर एक कार्य सीपीयू के द्वारा होता है। और ये कार्य भी हैं, ये कार्य भी एक तरीके से किसके द्वारा किए जाएंगे, ये कार्य भी सीपीयू के द्वारा किए जाएंगे। अब मेन मामला ये है कि ये कार्य होते कैसे हैं, कि जैसे मान लो कि भाई ये हमारा साइड में सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एक तरीके से लगा हुआ है और ये तीनों कार्य हैं, तीनों कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे। अब कोई भी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा को समझता है और वो भाषा जो होती है उस भाषा को हम क्या कहते हैं, उस भाषा को हम कहते हैं मशीनी भाषा। कंप्यूटर जहां भी कंप्यूटर अकेला कंप्यूटर शब्द आता है तो उसका अर्थ है सीपीयू या फिर प्रोसेसर, कि यहां पर मतलब इस एरिया में, प्रोसेसर वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझ में आएगी और वो भाषा कौन सी है, वो भाषा है मशीनी भाषा। और ये मशीनी भाषा क्या होती है, मशीनी भाषा जिसके अंदर प्रत्येक प्रत्येक चीज को किस में लिखा जाता है, 0 1 के अंदर लिखा जाता है। कि अगर आपने ABC वगैरह भी लिखा तो इस ABC को किस में लिखा जाए, 0 1 के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको एक तरीके से मशीनी भाषा एक तरीके से नाम दिया जाएगा। और यही मशीनी भाषा किसको समझ में आती है, सीपीयू को समझ में आती है, और कोई दूसरी भाषा उसको समझ में नहीं आती। ये है पहली चीज। उसके बाद जो ये 0 और 1 है, जो ये 0 और 1 है, इस 0 को भी एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं बिट, और इस 1 को भी क्या कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है बिट। अगर ये कई जीरो आपस में लिखे गए जैसे मान लो 0 1 0 1 0 1, तो ये जो टोटल है ये टोटल आपके कितने बिट बन जाते हैं, ये आपके 6 बिट बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 3 0 लिख दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने बिट हैं, यहाँ पर आपके 3 बिट हैं, ठीक है जी। यहाँ तक है आपका टोटल मामला। अब उसके बाद कि भाई कोई भी कार्य है वो सारे कार्य सीपीयू के द्वारा फिनिश किए जाएंगे। यानी कि पहला कार्य है वो पहला कार्य भी किसके द्वारा फिनिश होगा, आपका सीपीयू के द्वारा फिनिश होगा, दूसरा कार्य है वो भी सीपीयू के द्वारा, तीसरा कार्य है वो भी सीपीयू के द्वारा। अब ये कार्य फिनिश होता किस प्रकार से, कि जैसे ये 2+3 आया, 2+3 आया तो मैंने मतलब आप लोगों को कहा कि भाई कंप्यूटर को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है और वो मशीनी भाषा है। और मशीनी भाषा के अंदर प्रत्येक चीज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रत्येक चीज को 0 1 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस मामले में कि भाई ये 2 और 3 और ये प्लस जो है ये तो 0 1 के अंदर है नहीं भाई। तो अगर अगर ये 2+3 यानी कि ये 2 में 3 जोड़ना, ये सीपीयू से अगर ये कार्य करवाना होगा तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मशीनी भाषा के अंदर। और मशीनी भाषा क्या कहती है, मशीनी भाषा ये कहती है कि भाई इस चीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मान लो कि भाई
जो 2+3 है, 2+3 को हमने मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके जो कोड बना वो कुछ इस प्रकार से बना। ये मैं एक्चुअल नहीं कह रहा, मतलब मान के चलते हैं कि भाई 2+3 का जो कोड है वो कुछ इस प्रकार से चला। और फिर ये जो चीज है, मतलब 0 1 के अंदर कन्वर्ट हुई चीज, ये किसके पास जाती है? सीपीयू के पास जाती है। और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को समझता है, कि जिसके अंदर प्रत्येक चीज को 0 1 के अंदर लिखा जाता है। अब जब सीपीयू के पास ये चीजें 0 1 के अंदर आई तो सीपीयू, हाँ भाई ठीक है, तो मेरी भाषा में इस चीज को तो मैं समझ सकता हूँ। और सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू इस चीज को रीड करेगा और उसको क्या कर देगा? कार्य को फिनिश कर देगा। कार्य को फिनिश मतलब कि भाई वो 2+3 को ऐड करके फाइनल आंसर जो है वो 5 जो है मतलब 0 1 की पोजीशन में क्या करेगा? वो बाहर निकाल देगा। अब कोई भी कार्य कुछ इस प्रकार से आया, जब उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया तो जो ये कोड है, ये कोड आपके क्या बन जाते हैं? ये कोड एक प्रकार से, इन कोड को हम क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है निर्देश, और इंग्लिश को हम कहते हैं, इंग्लिश में इनको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और इन इंस्ट्रक्शन को, इस निर्देश को क्या किया जाता है? इस निर्देश को किया जाता है रीड, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। और सीपीयू जब इसके रीड करता है तो सीपीयू समझ जाता है कि भाई मेरे पास एक कार्य आया है जिसके अंदर क्या करना है? 2+3 को, मतलब 2 और 3 को क्या करना है? ऐड करना है। और इस इंस्ट्रक्शन को रीड करके, इस निर्देश को रीड करके वो कार्य क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। उसके बाद दूसरा मामला आता है कि भाई ये दूसरा कार्य है, इस कार्य मतलब ये कार्य भी किसके द्वारा होगा? सीपीयू के द्वारा होगा। अब 4 और 5 तो सीधे रूप से सीपीयू को समझ में नहीं आएगा, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करने का अर्थ है कि इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? भाई 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर इसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा? ये एक प्रकार से बन जाएगा निर्देश, इंस्ट्रक्शन। और इस निर्देश को कौन रीड करेगा? इस निर्देश को रीड करेगा सीपीयू, और रीड करके इसको क्या कर देगा? फिनिश कर देगा भाई। उसी तरीके से जो अगला कार्य है, वो अगला कार्य भी किस प्रकार से होगा? कि भाई कार्य 3 है, 6 - 1 सीधे रूप में समझ में नहीं आएगा, 0 1 के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही 0 1 के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको कहा जाएगा निर्देश। और इसको किसके द्वारा रीड किया जाएगा? इसको सीपीयू के द्वारा रीड किया जाएगा। ये था आपका सीपीयू का किसी भी सीपीयू के द्वारा जो कार्य करने का तरीका है, वो कार्य करने का तरीका किस प्रकार से है कि सीपीयू के पास कोई भी कार्य आता है तो उस कार्य को 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी होता है। अगर किसी भी चीज को 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या है? वो एक प्रकार की विशेष भाषा है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और उस विशेष भाषा को हम क्या कहते हैं? उस विशेष भाषा को मशीनी भाषा एक तरीके से कहा जाता है। और जो ये कोड है, ये कोड किस प्रकार से बन जाते हैं? इन कोड को कहा जाता है निर्देश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। इन निर्देश को सीपीयू के द्वारा रीड किया जाता है और सीपीयू क्या कर देता है? अपना फाइनल रिजल्ट या आउटपुट जो है वो एक तरीके से देता है। ये तो है एक, मतलब इस प्रकार से जो चीजें हैं वो समझ में आती हैं। उसके बाद कि सीपीयू से 3 चीजें जो है वो एक तरीके से जुड़ी हुई है। और वो 3 चीजें कौन सी? पहली चीज होती है जिसे हम कहते हैं वर्ड साइज, जिसे हम कहते हैं वर्ड साइज, या फिर साइज की जगह कई बार वर्ड लेंथ भी कहा जा सकता है, वर्ड लेंथ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक तरीके से बताया कि भाई जो ये मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट हुए, 0 1 के अंदर बोला तो 0 भी क्या है? एक प्रकार का बिट है भाई। और 1 को भी हम क्या कह सकते हैं? 1 को भी क्या कह सकते हैं? बिट कह सकते हैं भाई। मान लो कि भाई जो ये 2+3 को हमने कन्वर्ट किया, ये जो टोटल बिट की संख्या बनी या जो ये निर्देश बना, ये मान लो कि ये आपका 100 बिट के अंदर बन गया। मतलब जैसे ही मैंने 2+3 को मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया तो ये एक प्रकार से ये टोटल बिट कितने बन गए? 100 बन गए। मतलब 1 और 0 की संख्या कितनी बन गई? 100 बन गई। और ये 100 0 1 की संख्या, जिनको हम क्या कह सकते हैं? निर्देश कह सकते हैं। मतलब फिर से आसानी भाषा में समझिए इसको कि भाई 2+3 को हमने मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया, मशीनी भाषा के अंदर मतलब 1 0 के अंदर कन्वर्ट किया। और ये 1 और 0 को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और ये मान लो कि आपके 100 बिट बन गए। मतलब 2+3 को कन्वर्ट किया तो ये 1 और 0 कितने बन गए? आपके 100 बिट बन गए। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निर्देश या इंस्ट्रक्शन, इनको कहते हैं। और ये 100 बिट जैसे ही आगे सीपीयू के पास जाते हैं तो सीपीयू की एक अक्षमता होती है, सीपीयू की एक कैपेसिटी होती है कि भाई वो एक समय पर कुछ एक नंबर ऑफ बिट को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। नंबर ऑफ बिट को रीड कर सकता है या नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस कर सकता है।
कि मान लो कि सीपीयू की कैपेसिटी होगी भाई वो 8 बिट को ही एक टाइम पर रीड कर पाए या 8 बिट को एक टाइम पर प्रोसेस कर पाए, या मान लो कि भाई वो 16 बिट को एक तरीके से प्रोसेस कर पाए एक टाइम पर। तो जो ये एक तरीके से किसी भी सीपीयू की सिंगल टाइम में जो बिट की संख्या, नंबर ऑफ बिट प्रोसेस की जा सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी साइज को एक नाम दिया जाता है, उसी को कहा जाता है वर्ड साइज या वर्ड लेंथ। यानी कि एक सीपीयू एक समय पर कितनी संख्या के बिट को प्रोसेस्ड कर सकता है या उनको रीड कर सकता है, तो उस संख्या को क्या कहा जाएगा, उस संख्या को कहा जाएगा वर्ड साइज या वर्ड लेंथ। द नंबर ऑफ बिट दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन सिंगल टाइम, एक समय में कितनी बिट की संख्या को प्रोसेस्ड किया जा सकता है सीपीयू के द्वारा, और उस बिट की संख्या को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वर्ड साइज या फिर वर्ड लेंथ। और इसका एक और दूसरा नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रजिस्टर साइज भी इसको नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको रजिस्टर साइज भी एक तरीके से कहा जाता है। अगर 8 बिट को कर सकता है प्रोसेस तो क्या बनेगा, 8 बिट बनेगा, मतलब 8 एक तरीके से 8 बिट वर्ड साइज हो जाएगा। अगर 16 बिट करता है तो वो 16 बिट एक तरीके से वर्ड साइज हो जाएगा। और आज वर्तमान समय में, मतलब आधुनिक समय में, लगभग आपके क्या किए जाते हैं, 64 बिट का मतलब वर्ड साइज या रजिस्टर साइज होता है आज के सीपीयू के लिए, आज के प्रोसेसर के लिए। ये तो मामला था वर्ड साइज या वर्ड लेंथ को लेकर के। उसके बाद दूसरा मामला आता है इंस्ट्रक्शन सेट। दूसरा मामला आता है इंस्ट्रक्शन सेट। और ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि जैसे मैंने ये 3 कार्य करवाए कि भाई पहला कार्य 2+3 था, और इसको क्या करना पड़ता है, 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। दूसरा कार्य क्या था, 4+1 था, जिसको हमने 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। और इन्हीं निर्देशों को क्या करता है, रीड करता है। तीसरा कार्य क्या था, 6-1 था, इसका भी 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और उसको क्या कहा जाएगा, उसको एक तरीके से निर्देश नाम दिया जाएगा। अगर चौथा कार्य है उसको भी क्या होगा, निर्देश के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और ये सारे कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। मतलब अगर इस चीज को अगर देखा जाए, प्रत्येक कार्य किसके रूप में आ रहा है, निर्देश के रूप में आ रहा है। और सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सीपीयू के द्वारा किए जा रहे हैं। तो एक निर्देश ये बन गया, दूसरा निर्देश ये बन गया, तीसरा निर्देश ये बन गया, अगर चौथा कार्य तो चौथा निर्देश वो बन जाएगा, पांचवा कार्य तो पांचवा वो निर्देश बन जाएगा। यानी कि इसके अंदर एक निर्देश या एक इंस्ट्रक्शन तो रहा नहीं, ये क्या बन गया, एक तरीके से ये निर्देशों का एक सेट या फिर एक निर्देशों का समूह बन गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि निर्देशों का समूह। यानी कि निर्देशों का वो समूह जो सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उस निर्देशों के समूह को एक नाम दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। यानी कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर आपके कई निर्देश जो हैं वो एक तरीके से शामिल हो। तो जो ये सारा जो निर्देशों का समूह होगा, इस निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। और ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि इनके ऊपर किसके द्वारा कार्य किया जाएगा, सीपीयू के द्वारा इनके ऊपर कार्य किया जाएगा। अब उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, वो तीसरी चीज क्या आती है आपकी, वो तीसरी चीज आती है आपकी सिस्टम क्लॉक। और ये सिस्टम क्लॉक सीपीयू के अंदर, जो ये सिस्टम क्लॉक है, ये सीपीयू के अंदर किस प्रकार से लगी हुई होती है, किस प्रकार से होती है कि जो ये पूरा हिस्सा है, जो ये पूरा मैटर है यहां तक का, जो ये पूरा मैटर है, ये क्या है, ये आपका टोटल है आपका सीपीयू, जिसके अंदर एएलयू शामिल है, कंट्रोल यूनिट शामिल है, और ये टोटल आपका मेमोरी यूनिट शामिल होता है। और इसके साथ में क्या लगा हुआ होता है, इसके साथ में एक क्लॉक, एक घड़ी लगी हुई होती है, जिसको हम सिस्टम क्लॉक या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक भी जिसको हम कहते हैं। जिसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य होता है सीपीयू की स्पीड को निर्धारित करना, सीपीयू की स्पीड को निर्धारित करना। और ये निर्धारित किस प्रकार से की जाती है कि जब भी भाई कोई भी कार्य जो है
सीपीयू के पास कोई भी कार्य आता है और वो कार्य किसके रूप में आता है, वो कार्य निर्देश के रूप में आता है। और जैसे ही सीपीयू उस कार्य को फिनिश कर देता है, उस कार्य को एग्जीक्यूट या खत्म कर देता है, तो क्या होता है, इस सिस्टम क्लॉक के अंदर, इस सिस्टम क्लॉक के अंदर कुछ इस प्रकार से एक पल्स जनरेट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो एक पूरा सर्कल बनेगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है पल्स। और ये पल्स कैसे जनरेट होती है कि जब भी कोई सीपीयू एक निर्देश को पढ़ेगा तो क्या होगी, एक पल्स जनरेट होगी। एक पल्स मतलब एक सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे ही वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, तो दूसरी पल्स क्या होगी, जनरेट होगी या दूसरी पल्स बन जाएगी। अगर तीसरा होगा तो वो कुछ इस प्रकार से एक तीसरी पल्स बन जाएगी। अगर 100 निर्देश जो है 100 निर्देश अगर सीपीयू ने रीड किए तो 100 पल्स बन जाएंगी। अगर 1000 है तो 1000 पल्स बन जाएंगी। तो इसी आधार पर, मतलब जब सीपीयू की स्पीड मापनी होती है तो सीपीयू की जो स्पीड मापी जाएगी वो इस आधार पर मापी जाएगी कि भाई जो सिस्टम क्लॉक ने जो स्पीड है, जो सिस्टम क्लॉक ने जो ये पल्स है, वो कितनी पल्स होती है वो एक तरीके से जनरेट किया, कितनी पल्स एक तरीके से बनाई। तो क्या होगा कि सिस्टम क्लॉक क्या करता है कि जब भी सीपीयू किसी एक निर्देश को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, किसी एक निर्देश को एग्जीक्यूट करता है, तो इसके साथ सिस्टम क्लॉक क्या करता है, एक पल्स को जनरेट करता है, एक पल्स बनाता है। और इसी पल्स के आधार पर क्या की जाती है, इसी पल्स के आधार पर की जाती है सीपीयू की स्पीड का कैलकुलेशन, या कि सीपीयू की स्पीड को मापा जाता है। और इस सिस्टम क्लॉक की जो एक बेसिक इकाई है, ये बेसिक इकाई क्या होती है, बेसिक जो इकाई होती है वो सिस्टम क्लॉक की हर्ट्ज होती है। लेकिन जब इसको स्पीड के अंदर देखा जाता है तो सीपीयू की जो स्पीड है, सीपीयू की स्पीड आपकी दो तरीके से मापी जाती है। और ये दो तरीके कौन से, कि एक तो होता है आपका MHz और दूसरा होता है आपका GHz। जो ये MHz होता है इसका अर्थ होता है मेगा हर्ट्ज, और GHz होता है इसका अर्थ होता है गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। अगर कोई सीपीयू एक सेकंड के अंदर, कोई सीपीयू एक सेकंड के अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शन या मिलियन निर्देशों को रीड कर रहा है, मिलियन इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है, तो मतलब उस जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड किस में है भाई, वो उसकी स्पीड है MHz के अंदर, यानी कि मेगा हर्ट्ज के अंदर उसकी स्पीड है। उसके बाद अगर अगर सीपीयू जो अपनी स्पीड है, सीपीयू के अंदर जो उसकी स्पीड हो कि भाई वो बिलियन इंस्ट्रक्शन को, बिलियन निर्देशों को एक सेकंड के अंदर क्या कर रहा है, एक सेकंड के अंदर रीड कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड मापी जाती है, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, वो गीगा हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। जो आज के आपके कंप्यूटर आते हैं, जो आज के आपके फोन आते हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 2.4 या 2.5 गीगा हर्ट्ज प्रोसेसर लिखा हुआ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि भाई ये 2.4 बिलियन इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को एक सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। इस प्रकार का जो प्रोसेसर है वो एक तरीके से इस फोन के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। ये एक तरीके से बेसिक जो स्टोरी बनती है, जहां से हम CU ALU को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मेरे ख्याल से जो कुल मिलाकर मामला है सीपीयू को लेकर के, जो बेसिक चीजें आपकी शामिल हो सकते हैं कि जहां पर हमें पढ़ने में आगे जो दिक्कत ना आएगी कि भाई ये निर्देश क्या है, सीपीयू की जो स्पीड MHz के अंदर आई। और ये सवाल भी आया था, जो सीपीयू की जो बेसिक स्पीड है वो आपकी MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। लेकिन जो आधुनिक समय के जो सीपीयू है, आधुनिक समय के जो सीपीयू आते हैं, उनकी स्पीड किस में मापी जाती है, वो गीगा हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर जो ये मामला है, आपको वर्ड साइज का मामला हो, वर्ड लेंथ का मामला हो, या फिर आपका इंस्ट्रक्शन सेट या सिस्टम क्लॉक का मामला हो, ये चीजें जो है वो आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद उसके बाद जो ये सीपीयू है, सीपीयू है, इस सीपीयू के तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन से, पहला भाग होता है सीयू, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, जिसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग का नाम होता है ALU, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और जो तीसरा भाग होता है उसे मेमोरी यूनिट,
या फिर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर भी एक तरीके से इसको नाम दिया जाता है। ये तीन जो भाग होते हैं सीपीयू के, क्या होंगे, तीन भाग होंगे। पहला भाग कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग एएलयू, और तीसरा भाग क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, और रजिस्टर भी जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर को भी एक तरीके से कहा जा सकता है। जो पहला भाग मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग है और ये कार्य किस प्रकार से करता है, जैसे कि भाई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जब एक कंप्यूटर सिस्टम की बात आती है, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, कि कंट्रोल यूनिट के लिए, कि अगर हम बात करें कि जैसे सीपीयू के मैंने तीन भाग बताए, और तीन भाग किस तरीके से, कि सीपीयू जो है, सीपीयू के तीन भाग होते हैं। जिसमें से एक भाग को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, दूसरे भाग को कहा जाता है एएलयू, और उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी मेमोरी लगी हुई होती है जिनको हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कई जो है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कई भाग होते हैं। कई भाग किस प्रकार से, कि जैसे हमें इनपुट की आवश्यकता पड़ती है तो हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या लगा देते हैं, कीबोर्ड लगा देते हैं, और इस कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं, इस कीबोर्ड को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इसके साथ में क्या लगा हुआ होता है भाई, मॉनिटर लगा हुआ होता है, कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है उसके प्रत्येक चीज को हम देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, जो एक प्रकार से किसका काम करती है, आउटपुट डिवाइस का काम करती है। उसके साथ साथ कुछ भी अगर डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का या फिर एसएसडी का प्रयोग करते हैं, जो क्या होती है, एक प्रकार से स्टोरेज यूनिट जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा भी कंप्यूटर के अंदर कई हिस्से होते हैं, जैसे सीडी रोम है, या रैम है, या कोई और हिस्सा। तो क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं, जिनको हम इनपुट डिवाइस कहें, जिनको हम आउटपुट डिवाइस कहें, स्टोरेज यूनिट के अंदर कंसीडर करें, या कंप्यूटर कोई और भी भाग, इनको क्या होता है, इनको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है, इनको जो नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो सीपीयू के कंट्रोल यूनिट की होती है। कि कंट्रोल यूनिट के पास पहली चीज, कंट्रोल यूनिट का पहला कार्य क्या होता है, कि भाई कंप्यूटर के जितने भी भाग होंगे या जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी हैं, उनको क्या करना, उनको मैनेज करना, उनको क्या करना, उनको मैनेज करना। और मैनेज करने के साथ साथ क्या करना, उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट की होती है। और ये मैनेज करता किस प्रकार से, जैसे कि कंप्यूटर का कुछ भी भाग हो, कोई भी भाग है कंप्यूटर का, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी हिस्सा है, इवन अगर कोई यूएसबी पोर्ट भी है, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर का प्रत्येक हिस्सा सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है, सीपीयू के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और सीपीयू के साथ कनेक्टेड होने के लिए, जैसे मैंने ये बताया कि भाई कंट्रोल यूनिट के दो मुख्य कार्य हैं, कि भाई एक तो प्रत्येक डिवाइस को मैनेज करना और उनको कंट्रोल करना। मैनेज करने का मतलब क्या है, कि भाई जो ये जितने भी हिस्से लगे हुए हैं, कीबोर्ड लगा है, या कोई सीडी रोम लगा है, या आउटपुट लगा है, या हार्ड डिस्क लगी है, स्टोरेज लगा है, कि भाई सीपीयू के पास इनपुट कहां से आएगा, अगर सीपीयू आउटपुट देगा तो वो किसके पास जाएगा, अगर डेटा स्टोर करना है तो वो कहां जाएगा। मतलब इसको कहते हैं मैनेजमेंट करना। तो जो ये जिम्मेदारी, मतलब कि भाई हाँ, जैसे इनपुट का जो लेना है, भाई इनपुट कहाँ से आएगा, तो ये निर्धारित कौन करेगा, ये निर्धारित करेगा कंट्रोल यूनिट। अब जब सीपीयू प्रोसेस कर देता है, तो सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है, कि भाई आउटपुट को, कोई आउटपुट आएगा तो उसे मुझे आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है, चाहे मॉनिटर लगा हो चाहे प्रिंटर लगा हो, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जैसे ही आउटपुट निकलेगा तो भाई वो उस फलाने डिवाइस के पास मुझे भेजना है जो आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रही है।
तो ये तो होता है डिवाइस को मैनेज करने का कार्य। उसके बाद कि भाई किन्हीं मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग डिवाइसेस लगी हैं उनको कंट्रोल करना। और वो कंट्रोल किस प्रकार से होता है कि जो सीपीयू का हिस्सा कंट्रोल यूनिट है, कि कंप्यूटर के जितने भी सारे हिस्से हैं उन सारे हिस्सों का जो एक कनेक्शन होता है वो एक कनेक्शन सीपीयू के साथ जरूर होता है, सीपीयू के साथ जरूर होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि सीयू क्या करता है, सीयू से कंट्रोल यूनिट से कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक भाग तक कुछ सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। और ये सिग्नल, इन सिग्नल को एक नाम दिया जाता है, इन सिग्नल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रिक सिग्नल इनको कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक भाग, चाहे वो इनपुट डिवाइस है, चाहे वो आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो स्टोरेज है, चाहे कोई दूसरा भाग है, तो प्रत्येक भाग तक क्या भेजता है? वो सिग्नल भेजता है। और इन सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इन सिग्नल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। और इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल से क्या करता है? उन डिवाइसेस को या उन हिस्सों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब जैसे कोई चीजें हैं उनको पकड़ कर रखना, कि हाँ मतलब कहीं डिस्कनेक्ट हो ना हो जाए, उनको क्या करना? पकड़ कर रखना। और इसको पकड़ कर रखने के लिए वो क्या करता है? सिग्नल भेजता है, जो जिन सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल उस हिस्से को सीपीयू कहें या कंट्रोल यूनिट कहें, उनके साथ क्या करते हैं? जोड़े रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। और ये कंट्रोल या ये सिग्नल जो है ये एक प्रकार से किसी डिवाइस के नियंत्रण का काम करते हैं। तो इन सिग्नल को क्या कहा जाता है? इन सिग्नल को हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल। यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक भाग को कंट्रोल करने का काम करता है। और इस कंट्रोल करने के लिए वो क्या भेजता है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल। और इन सिग्नल को, यानी कि इन कंट्रोल सिग्नल को जिस रास्ते से या जिस पाथ से, कोई तार के माध्यम से भेजा जाए या किसी भी तरीके से भेजा जाए, कि जिस रास्ते से इन कंट्रोल सिग्नल को भेजा जाता है, तो उस रास्ते को या उस पाथ को एक नाम दिया जाता है। और उस पाथ को हम नाम देते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस। ये एक सवाल पूछा गया था कि भाई कंट्रोल यूनिट है वो किस रास्ते से या किस बस के माध्यम से अपने कंट्रोल सिग्नल को सेंड करने का कार्य करता है, तो वो हिस्सा कौन सा आता है भाई? वो एक तरीके से उस रास्ते को या उस पाथ को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल बस। ठीक है जी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कार्य जो है, एक और इंपॉर्टेंट कार्य है सीयू का, वो है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्य विभाजन। जैसे भाई हमारे देहात के अंदर ब्याह शादियों में क्या होता है? ब्याह शादियों में जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, कोई भी बड़ा जिसको भाई ज्यादा ज्ञान हो, वो क्या करता है? वो कार्यों का मतलब कार्यों का विभाजन करता है। भाई फलाने होगा, फलाने तो यो काम करेगा। भाई कोई सामान लेके आना है तो वो तेरी जिम्मेदारी होगी। कोई कार्ड वगैरह अगर बांटने हैं तो भाई वो तेरा काम होगा। तीर तागा का काम है भाई, वो तेरा होगा। और उसके बाद कोई बुआ छोरी लानी है भाई, फलाना आदमी है, उसने गाड़ी बढ़िया चलानी आओ, उसने मोटरसाइकिल बढ़िया चलाना आओ, तो वो क्या काम करेगा? उसकी जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार का लगाया जाएगा। तो ये मतलब इस तरीके का कार्य जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम टास्क डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो वो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा होता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। अब सीपीयू का कोई या कंप्यूटर सिस्टम का कोई ब्याह तो होता नहीं, तो उनके अंदर के कि भाई हाँ इनपुट लाना है तो इनपुट लाना पड़ेगा, कीबोर्ड दो रहते। स्टोरेज अगर भेजना है, कोई डेटा स्टोर करना है, तो वो कुछ स्टोरेज यूनिट के पास भेजना पड़ेगा। अगर आउटपुट आएगा तो आउटपुट भाई मॉनिटर जो है वो आउटपुट लेने का काम करेगा। यानी कि ये टास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारा किसकी जिम्मेदारी होती है? वो कंट्रोल यूनिट की होती है। और जो सबसे बड़ा टेंडर जो होता है ब्याह शादियों के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाई अपना खान पीने वाला टेंडर है, जो दारू का जो माहौल वाला टेंडर होता है, वो किसी एक उस इंसान के पास, किसी एक आदमी का अगर अगर दे दिया जाए, जिस आदमी का ब्याह हुआ है ना, बटे हुआ है, दुल्ला है, जो भी है, उससे भी जो ज्यादा घना एटीट्यूड पाओगा वो उस आदमी तो पाओगा, उस आदमी का पाओगा जिसका पास दारू का टेंडर है। और शाम होंगे जिस तरह मतलब टेंट बैठ लेगा नहीं, टेंट बैठते हैं तो उस आदमी ने टोवांगे सबसे पहला भाई हाँ किस दूर है उसकी सब भी बियर में, मतलब उसमें
बर्फ में लै रखी कि ना लै रखी, ड्राम में गेट रखी कि ना गेट रखी, कि मैं सोडा साडा भुजिया भाजिया लै रखी कि ना लै रखी, मैं शाम न होंगे उस आदमी ने पकड़न लग जाएगा, और उस आदमी का सबसे ज्यादा एटीट्यूड मिलेगा। इतना इतना उस छोरा का भी नहीं होता जिसका ब्याह हो, उस छोरा का भी इतना एटीट्यूड नहीं मिलेगा। तो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है, वो सीयू की है। और हाँ एक और कि भाई सीयू के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग का कोई कार्य नहीं होता, प्रोसेसिंग का कोई कार्य नहीं होता। मतलब यो इस आदमी है जो कुर्सी पे बैठा बैठा क्या करेगा, बतावेगा, खाट पे बैठे हुए सिर्फ बताया देगा भाई हाँ फलाने तने यो काम करना है, एक मतलब डींग लग नहीं पाती इस पे, ठीक है भाई, यो खुद नहीं करा कि मैं भी बस बता अंदर होगा भाई हाँ भाई तने यो काम करना है। तो प्रोसेसिंग का कोई भी कार्य सीयू के अंदर नहीं होता। ठीक है जी, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं ALU, जिसे कहा जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। ये क्या है, ये आपके सीपीयू का एब्सोल्यूट कहें, सीपीयू का एब्सोल्यूट कहें या वास्तविक, वास्तविक प्रोसेसर जो होता है वो कौन होता है भाई, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। इसके द्वारा दो मेन कार्य करवाए जाते हैं, और दो मेन कार्य कौन से, कि एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और दूसरा कौन सा, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है जी, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से, आपके चार सिंबल, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से ये जो कार्य है। और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन, जहां पर कंपैरिजन वाला मामला हो, जहां पर दो अंकों या दो संख्याओं का कंपैरिजन यानी कि तुलना वाला मामला है, तो उनको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। और ये जो दोनों कार्य हैं, ये दोनों कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं भाई, ये कंप्यूटर के सीपीयू के ALU के भाग के द्वारा संपन्न होते हैं, ALU भाग के द्वारा संपन्न होते हैं। और इसी कारण ये मतलब सीपीयू का वास्तविक प्रोसेसर होता है, वास्तविक एब्सोल्यूट प्रोसेसर जो है, यानी कि जो वास्तव में काम करता है, वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो ALU होगा। ठीक है जी, और इसी के साथ ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन इसके अंदर हो सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, कि इसे कंप्यूटर सिस्टम का गणितीय मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर सिस्टम का गणितीय मस्तिष्क कहते हैं, या मैथमेटिकल ब्रेन जो कहा जाता है, वो किस हिस्से को कहा जाता है, वो ALU को कहा जाता है। ठीक है जी, तो गणितीय मस्तिष्क कहें, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कहें, वास्तविक प्रोसेसर कहें, तो वो सारा कार्य किसका होता है, वो एक तरीके से ALU का होता है। और ये जो कार्य है, ये कार्य करने वाले जो संरचना है, आपको अपने अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार से बनाए रखनी है भाई। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाओ, आप अपने जो टारगेट है उसको एक तरीके से अचीव ना कर लो। ठीक है जी, कुछ सालों तक सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, कुछ सालों तक सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात में रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात में रखना पड़ेगा। नींद हमेशा कोशिश करेगी तुम्हें सुलाने की, नींद हमेशा कोशिश करेगी तुम्हें सुलाने की, लेकिन तुम्हें पहरा किताब पर रखना पड़ेगा। और ये पहरा तब तक रखना है जब तक आप अपने मंजिल तक ना पहुंच पाओ, जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना कर लो। क्योंकि ये अभी अभी 3 या 4 साल की जो आपकी मेहनत है, ये आपके आने वाले 40 या 50 वर्षों का भविष्य का निर्धारण करती है। ठीक है जी, तो आप अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी मेहनत के अंदर निरंतरता जरूर रखिए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आपने बीच में ब्रेक लिया तो आपको शुरुआत फिर से जीरो से करनी पड़ जाती है भाई। ठीक है जी, मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर जो क्या होता है, कि सीपीयू के 3 भाग में से, सीपीयू में से 3 भाग में क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ एक मेमोरी यूनिट होती हैं, और इन मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं, इन मेमोरी यूनिट को कहते हैं रजिस्टर। कि जैसे कोई भी डेटा, किसी भी डेटा के ऊपर, किसी भी डेटा के ऊपर अगर कार्य करना होता है, और ये कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीपीयू की होती है। और ये जब कार्य करने के लिए सीपीयू के पास जब ये चीज आती है,
कोई भी चीज आई, जैसे मान लो कि 2+3 को ऐड करना था, तो ये 2+3 जुड़ने के लिए मतलब एक तरीके से सीपीयू के पास आए। तो क्या होता है कि कभी भी कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा हो, तो उसको हर एक जगह पर कुछ ना कुछ स्पेस या फिर कुछ ना कुछ जगह की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कि भाई आप जहां बैठे हो, तो भाई वहां आपको बैठने की जगह की आवश्यकता पड़ती है, कुछ एक स्पेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अगर आप जैसे बस में जा रहे हो तो तब भी आपको खड़े होने के लिए स्पेस की, यानी कि मतलब भाई थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से डेटा कहीं भी हो, अगर ये 2+3 यहाँ सीपीयू के पास भी आया, तो सीपीयू को भी क्या करनी पड़ती है, इसको जगह देनी पड़ती है कि भाई हाँ, जब इनको ऐड किया जा रहा है, जब 2 में 3 जोड़ा जा रहा है, तो इनको किसी मेमोरी के अंदर या किसी स्पेस के अंदर या किसी जगह के अंदर रखना पड़ता है। तो क्या होगा, ये जगह कहां से दिया जाता है कि किसी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग के समय, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग के समय उसको किसकी जरूरत पड़ती है, मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। और सीपीयू के जिस भाग के द्वारा ये मेमोरी दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर। और जो रजिस्टर है, रजिस्टर के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के अंदर होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के अंदर होती है। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल सीपीयू प्रोसेसर मेमोरी एक तरीके से इसको कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अनेकों प्रकार की मेमोरियां जो हैं वो प्रयोग होती है। हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, चिप है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, अनेकों प्रकार की मेमोरी होती हैं भाई, कोई भी डेटा एक तरीके से स्टोर करना हो। लेकिन इनमें से जो सबसे फास्टेस्ट होती है, जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे छोटी यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी होती है, वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है भाई, वो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। और मैंने एक और कि भाई जो रजिस्टर का साइज होता है, जो रजिस्टर का साइज है, वो रजिस्टर का साइज क्या हो सकता है, या तो 8 बिट का हो सकता है, या 16 बिट का हो सकता है, या आपका 32 बिट का हो सकता है, या जो वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं, जो आधुनिक मतलब आधुनिक समय के जो रजिस्टर का साइज होता है, वो आपका कितना साइज होता है भाई, वो 64 बिट का साइज होता है। मतलब कि इसके अंदर 64 0 1 के आंकड़े जो है वो एक तरीके से, मतलब 0 1 की जो संख्या होती है वो कितनी आ सकती है, वो 64 आ सकती है। ठीक है ना। और एक और मैंने इसका एक जब शुरुआत के अंदर एक और चीज का प्रयोग किया था कि मैंने आपको बताया था वर्ड साइज या फिर वर्ड लेंथ, वर्ड साइज या फिर वर्ड लेंथ। और ये वर्ड साइज वर्ड लेंथ क्या होता है, आपके रजिस्टर के साइज को ही क्या कहा जाता है, एक प्रकार से वर्ड साइज या वर्ड लेंथ एक प्रकार से कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज भी क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी डेटा अगर स्टोर करना होगा, तो वो डेटा स्टोर करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, रजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। और इस रजिस्टर को क्या कहा जाता है, इस रजिस्टर को हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, एक तरीके से इसको कहा जाता है। और इसे दूसरा भी नाम दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, वर्ड साइज या वर्ड लेंथ भी इसको कहते हैं। उसके बाद ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर आपके अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं। अलग अलग प्रकार के रजिस्टर जैसे कि एक रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं CIR, या फिर अकेला इसको IR भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं PC। CIR का अर्थ है, CIR को C का अर्थ होता है करंट, I का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन, और R का अर्थ होता है रजिस्टर। और PC का अर्थ क्या है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। मैं हर एक रजिस्टर को अलग अलग तरीके से मैं बता दूंगा कि भाई CIR या PC का क्या काम होता है, MBR MDR का क्या काम है, MAR का क्या काम होता है, एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, मतलब हर एक रजिस्टर को मैं एक तरीके से बता दूंगा। शुरुआत में करंट रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर से जिक्र करता हूं। मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत के अंदर एक निर्देश शब्द का जिक्र किया था, निर्देश शब्द का जिक्र किया था कि मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल बताए थे कि भाई एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से था, दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से था, और तीसरा एग्जाम्पल मान लो कुछ इस प्रकार से था।
और मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताया था कि इनको क्या करना पड़ता है, प्रत्येक कार्य को मशीनी भाषा के अंदर क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये जब ये मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं निर्देश। कि प्रत्येक कार्य जो है वो सीपीयू के पास किस हिस्से में, मतलब किस प्रकार से होकर जाएगा भाई, वो एक प्रकार से निर्देश के रूप में जाएगा। तो ये कार्य भी किसके रूप में जाएगा, निर्देश के रूप में जाएगा। ये कार्य भी किसके रूप में जाएगा, निर्देश के रूप में भेजा जाएगा। और इन निर्देशों को क्या करता है, सीपीयू रीड करता है और उसके बाद क्या कर देता है, उसको कार्य को फिनिश कर देता है। मान लो कि जो सीपीयू है वो सीपीयू पहले इस कार्य के निर्देश को पढ़ने का काम कर रहा हो, इस निर्देश को रीड करने का काम कर रहा हो। और जो सीपीयू सीपीयू जिस निर्देश को रीड कर रहा हो या जिस निर्देश के ऊपर कार्य कर रहा हो, उस निर्देश को क्या कहा जाता है, उस निर्देश को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं करंट इंस्ट्रक्शन या करंट निर्देश या प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन या प्रेजेंट निर्देश उसको कहा जाता है, कि जिसके ऊपर कार्य चल रहा है। जैसे वर्तमान होता है ना, वर्तमान जो पास्ट प्रेजेंट, ये कुछ इस प्रकार से कि वर्तमान में चल रही चीज के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, जो चीज चल रही है, या फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं करंट शब्द से। तो क्या होगा कि सीपीयू जिस निर्देश के ऊपर कार्य कर रहा है, उस निर्देश को क्या कहा जाता है, उस निर्देश को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं करंट इंस्ट्रक्शन या करंट निर्देश। और इस करंट निर्देश को जिस रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है, उस रजिस्टर को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर उसको कहा जाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जो क्या काम करता हो, जो सीपीयू द्वारा या फिर जो करंट इंस्ट्रक्शन या प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता हो, तो वो रजिस्टर क्या कहलाएगा, उस रजिस्टर को कहा जाता है आईआर या सीआईआर। या फिर सीपीयू जिस निर्देश के ऊपर कार्य कर रहा हो, तो उस निर्देश को जिस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, तो आपका कौन सा रजिस्टर होता है, वो होता है आईआर, जिसको हम सीआईआर भी कहते हैं। उसके बाद मान लो कि भाई जो दूसरा कार्य है, वो दूसरा कार्य एक प्रकार से ये हो 6-1, और ये भी मतलब कि भाई सीपीयू क्या